नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपनी क्लास रही रिकरिंग डिजिट यानी बार वाली, जिस संख्या पर बार होते हैं जिसको अपन डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं और इसमें हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। यानी अशांत आवर्ती मतलब इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यानी नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो संख्या है कभी टर्मिनेट होती नहीं है और चलती रहती है। वट जो उसके जो डिजिट आएंगे पॉइंट के बाद वो क्या आएंगे, कुछ संख्या के बाद या रिपीटेशन होगा, उनका रिपीट होंगे वो। ठीक है, इस तरह से अपन उनको देखेंगे। तो देखो रिपीटेशन नॉन स्ट्रॉन्ग वो इसमें किस तरीके से अपन करेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जैसे कि कोई संख्या लिखी होती है, यानी अपन ये कहेंगे जैसे 0.666, ये क्या इन्फाइनाइट है यानी अन्य तक चली गई है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, उसका एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है। तो देखो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 0.6 पे बार। इसी को क्या कर सकते हैं अपन, डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते हैं और रिकरिंग डिजिट भी बोलते हैं। यानी अशांत आवर्ती दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और जितने बड़े एग्जाम में कैट लेवल में या एसएससी मेंस में या जितने एग्जाम आए उनके सारे क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ 0.252525, ये देखो दशमलव के बाद ये क्या संख्या रिपीट हो, 25 25 25 रिपीट हो रही है यहाँ तक। तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं 25 पे बार, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। इसी तरह इसके नियम है, अपन बार हटाने के नियम पढ़ेंगे। 0.6 पे ये बार है, इसको बार को कैसे हटाया जाएगा, ठीक है, इसके अपन नियम पढ़ेंगे। और जिस पे बार नहीं लगा उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें और इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ें आज अपन सीखेंगे। और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनेंगे अपने, वो सारे सवालों को अपन आज करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं रिकरिंग डिजिट होती क्या है। तो देखो रिकरिंग डिजिट यानी बार हटाने के लिए हटाने के क्या नियम है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें भी पढ़ेंगे और रूल भी पढ़ेंगे। तो देखो बार हटाने के लिए जितने नंबर पर बार लगा होता है उन नंबर के नीचे उतने ही 9 लगा देते हैं। देखो मैं ये कहूँ 0.4 क्या है 4 इसको क्या लिख सकते हैं 4 पे बार लिख सकते हैं। अब इसको बार किस तरीके से हटाएंगे, तो अपने देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो देखो नियम लिख दिया है मैंने। फर्स्ट नियम पढ़ेंगे, इसको कहेंगे बार हटाने के लिए। देखो इसके ऊपर जो इसको इस नोटेशन को क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, है ना। इस नोटेशन को क्या बोलते हैं, जो दिया हुआ है इसको बार बोलते हैं। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे कि बार हटाने के लिए जितने नंबर पर बार लगा होता है उन नंबर के नीचे उतने ही 9 लगा देते हैं। जैसे इसको बार हटाएंगे 0, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 4। ये बार कितने पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है। एक संख्या पर बार, एक संख्या पर बार, तो इसके नीचे कितने 9 आ जाएंगे 9। तो उतने ही बार उतने ही 9, ठीक है ना। ये समझ में आया होगा। ये सबसे पहला तरीका है। यानी बार हटाने के लिए जितने नंबर पर बार लगा होता है उन नंबरों को उतने ही नीचे बार लगा देते हैं। अब देखो इसको ऐसे 9 क्यों लिखते हैं, इसका बेसिक तरीका क्या है। ये तो अपन को एक नियम बना दिया, लेकिन ये नियम आया कहाँ से, कैसे बना, उसको अपन समझ लेते हैं। तो देखो ये नियम कैसे बना। अपन सपोज करके कोई एक संख्या लिखी हुई है, मान के चलो x बराबर 7777, ये इन्फिनिट तक गया है। इसको क्या x मान लिया, कोई ऐसे लिखा हुआ है, इसको अपन ने x मान लिया। अब इसमें क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करने पर तो देखो 10x
10 का कोई गुणा, देखो कोई संख्या दी हो उसमें 10 का गुणा करने पर तो क्या आती है, एक डिजिट क्या हो जाती है, पीछे खिसक जाती है। तो देखो यहाँ 7 इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, क्या। अब ये वैल्यू क्या आ गई, देखो अब इसको 10x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 7 प्लस 0.777 ऐसे लिख सकते हैं इसको। यानी मैं ये कहूँ कोई 1.6668 संख्या गई है, इसको 1 प्लस 0.66 ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों सेम है ना। इसी तरह से देखो, तो अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू किसकी आ गई, यहाँ क्या माना था अपन ने, x माना था। 10x बराबर 7 प्लस यहाँ x लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे 9x बराबर 7, x की वैल्यू कितनी आएगी 7/9। ये रूल था, ये इससे रूल बन के आया। इससे क्या रूल बन के आया, कोई संख्या अगर रिपीट एक बार लग रही है उसके नीचे 9 लग जाती है। ये पुण्य बेसिक चीजें पड़ी हुई थी। अब इसी में अब इसी का और रूल देख लो, चलो। तो इसी का अपने क्या रूल बना था, फर्स्ट रूल बन गया। बोर्ड पे देखो ऊपर लिखा है, बार को हटाने के लिए जितने नंबर पर बार लगा होता है उन नंबर के नीचे उतने ही 9 लगा देते हैं। तो ये कौन सा हो गया अपना पहला नियम हो गया। पहला नियम कैसे बना, इसके अकॉर्डिंग बना, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग बना। अब चलते हैं अपना, देखो समझ में आ गया होगा, और भी देख लेते हैं इसका उदाहरण, इसके उदाहरण और भी देख लेते हैं अपन। जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ 0.25, इस पे दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार लगा है, 2 अंकों पर लगा है। तो देखो ये कितने अंकों पर लगा है, 2 अंकों पर बार लगा है, 2 अंकों पर बार लगा हुआ है। अब ये यहाँ से देखो कितने लगे, 25 को तो ऐसे ऐसे दशमलव को हटा दिया जाता है, उसके बाद कितने 9 लिख दिए जाते हैं, 2 9 लिख दिए जाएंगे। यानी देखो लिखने का 25 है, इसमें पॉइंट सबको हटा दिया जाएगा, ऊपर लिख लेंगे और उसको 99 यानी कितने पे बार संख्याओं पर लगा हुआ है, 2 डिजिट पे इस पर बार लगा हुआ है, तो 25/99 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कैसे आया आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं ये कहूँ 0 मतलब ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं 99। तो ये अपना क्या हो गया, पहला रूल हो गया, और उसका बेसिक भी समझा दिया था। लेकिन अपन ने बेसिक पे नहीं, ये तो सिर्फ कैसे आया वो बताया था अपन ने, तो एग्जाम में इस पे एग्जाम को करना है, ये तो प्रूफ करके बताया था। अगले रूल क्या होगा वो अपन समझ लेते हैं। कोई संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही हो तो जो संख्या रिपीट हो रही हो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे कि इसको समझो, देखो ये नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, देखो अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, जो संख्या रिपीट हो रही हो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ 0.666666, ये रिपीट हो रही है, इनफाइनाइट अनंत तक जा रही है, यानी 0.666 अनंत तक जा रही है, या अपन कहें 0.6666, ये कहाँ तक इनफाइनाइट गई है। तो इसको बार कैसे लगाएंगे, तो 0 किस पे रिपीट हो रही है संख्या 66, तो इस पर बार लगा देंगे। इसको इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। कोई संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही हो तो उसी संख्या के ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, बार लगा देते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ दशमलव, देखो ये दशमलव 26 इस संख्या में रूल क्या है, 26 रिपीट हो रही है। ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो जो रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इस संख्या को इस तरीके से अपन लिखते हैं।
यानी समझ में आ रहा होगा। यह कभी कभी नोटेशन क्या रहता है, इसको अपन पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे 0.26। ये पॉइंट भी कभी कभी क्या रिप्रेजेंट करता है, बार को रिप्रेजेंट करता है। रिपीटेशन, ठीक है ना, रिपीटेशन शो करता है। बेसिकली ज़्यादातर अपन यही बार वाला यूज करते हैं। इस पॉइंट से कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए इसको कम यूज करके इसका अपन यूज ज़्यादा करेंगे, है ना। अब देखो ये रूल कैसे बना। इससे पहले अपन रूल को, जैसे कि सपोज करके अपन ये रूल देख लेते हैं। जैसे कि मैं ये रूल बताया था 0.888, इसको ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं 0.8 और भी, ये बार को रिप्रेजेंट करता है। या क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 बार लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ये रूल अपने 1.6 आया तो इसके बटे 9 लिख देते थे, तो इसके पीछे 2 लिख देते हैं 99, वो कैसे लिख देते हैं उसको भी अपन समझ लेते हैं ये रूल कैसे बना। तो देखो उस रूल को अपन यहाँ समझ सकते हैं। इसको क्या किया था अपन ने, 7 इसमें किसका गुणा कर देंगे अपन, 100 का गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा, और यहाँ कितनी संख्या चली जाएगी यहाँ। इसको अपन यहाँ कितनी कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, लिख सकते हैं तो देखो इस पर रूल लागू कर देते हैं इसको। ये रूल समझ में आया, इसको और समझाते हैं अपन दोबारा से। इस 0.777 पर लागू नहीं हुआ, इसका दूसरा उदाहरण अपन ले लेते हैं। कौन सा उदाहरण ले लेते हैं अपन, इसे 0.7373 इनफाइनाइट तक चला गया है। इसको रूल अपन ने कैसे बन के आया है वो करना है। इसको x मान लेते हैं, x बराबर इस तरीके से। इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, इस तरीके से चला जाएगा। अब इसको देखो 100x, इसको 100 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 73 ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। अब 100x 73, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू यहाँ, ये किसकी वैल्यू बराबर है, x के बराबर है, x लिख सकते हैं। अब इधर इसको ले जाओ तो 99x 73, x बराबर क्या जाएगा 73/99। तो 2 पे वार लग गया ये, यहाँ से देखो। तो ये रूल अपना कैसा बना था, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो तो संख्या को रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अपन दूसरा वाला रूल पढ़ा था कि अपन उस पर डबल बार पे कैसे लगा देते हैं। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 073 बार, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे किया, ये रूल ऐसे बन के आया। अपन ने इसको बेसिक भी समझ लिया, लेकिन अपन उसको बेसिक नहीं, एग्जाम में अपने रूल ही याद रखने हैं। बेसिक तो मैं इसलिए समझा रहा था सर आप कि ये कैसे आया, ठीक है। इसी तरह तो अगले रूल की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो ये रूल हो गया। अब चलो अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है, देखो अब देखो बोर्ड पर देखो, अगला रूल मैंने लिख दिया है। अगला रूल क्या है,
तो देखो अगला रूल क्या है, पहले पूरी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उसमें से जिन नंबर पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, फिर जितने नंबर पर बार लगा है नीचे उतने ही 9 और जितने पर बार नहीं है उतने ही 0 लिखेंगे। तो देखो ये नियम क्या कहता है, इस नियम का अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। तो मैं उदाहरण ले लेता हूँ 0.38 पे बार, इसको कैसे डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका जो अपने बोर्ड पे जो मैंने रूल लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ोगे। पहले पूरी संख्या लिखेंगे। तो देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप नियम नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, पूरी लाइन को पढ़ो रूल को, पहले पूरी संख्या लिखेंगे। तो यानी क्या लिखेंगे, पहले पूरी संख्या लिखेंगे। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, पूरी संख्या लिख दी अपन ने, ठीक है। पहले में क्या लिख दी, पूरी संख्या लिख दी अपन ने। अब देखो फिर क्या दिया है सेकंड स्टेप में, उसके बाद जितने नंबर पर बार नहीं है उसको घटा देंगे। जितने नंबर पर बार नहीं है, कितने नंबर पर बार नहीं है, 3 पे। तो देखो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये कौन सा स्टेप आएगा अपना, सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप हो गया। क्या पहले स्टेप में क्या दिया, अगर इस टाइप की कोई संख्या लिखी है 0.38 पे बार, तो सबसे पहला रूल है उसी संख्या को ऐसे ही लिख लेंगे, पूरी संख्या को, जिस 38 लिख लिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करें, जितने पे बार नहीं लगा है, 3 पे नहीं लगा है, उसको इससे घटा देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर देखो बटे लगा लिया। तीसरे स्टेप में क्या लिख रही ये। अब देखो उसके बाद क्या रहा है रूल में, देखो बोर्ड पर डिस्प्ले, जितने नंबर पर बार लगा है, जितने नंबर पर बार लगा है उससे नीचे उतने ही 9, जो जितने पर बार कितने पर लगा है, 1 पे, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, उतने ही 9 लिख लेंगे। फिर क्या लिखा है रूल में, देखो फिर जितने बार नहीं लगा है उतने ही 0 लिखेंगे। किन संख्या पर बार नहीं लगा है, इस पर नहीं लगा है, तो ये कितना, 1। तो देखो 38 - 3 कितना, 35/90 कर सकते हैं। अब इसको कैंसिल कर लो, 5 से 7 पंजे 35 और ये 5 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा ये 7/18। अच्छा देखो इनमें क्या डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डेसिमल फ्रैक्शन कब कहलाता है, अंश और हर में कोई एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो देखो इसको अपने प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लिया, इसमें इनमें कोई डिफरेंस, एक के अलावा कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, ये अपने रूल पढ़ लिया। उसके बाद जितने नंबर पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, फिर जितने नंबर पर बार नहीं है उतने ही 9 पहले बार, उतने ही 0 लिखेंगे। ये समझ में आया होगा। अब ये रूल आया कैसे, बना कैसे, इसको अपन समझ लेते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन 0.73333। अपन ने सेकेंड बार रूल लगाया, इसको सबसे पहले तो बार में कन्वर्ट करना आना चाहिए, 7 बार, ठीक है। पहला स्टेप में तो एक संख्या लिखी थी, दूसरे स्टेप में इसे बार में कन्वर्ट किया। अब तीसरे स्टेप में क्या है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, पहले संख्या लिख लेंगे, मैंने बताया था पहले संख्या लिखेंगे, जितने पर बार लगा है, क्या जितने पर बार नहीं लगा है, कितने पर बार नहीं लगा है, 7 पर नहीं लगा है। फिर क्या करेंगे, जितने पर बार, रूल में क्या पड़ा है, जितने पर बार लगा है, कितने पर बार लगा है, 1 पर, तो 1 पर जितने बार नहीं लगा है उतने क्या आ जाएंगे, 0। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा ये 73 को 7 में से माइनस करो तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 66/90 आ जाएगा। अब ये किससे कट रहा है,
90 और भी कट रहा है, किससे कट रहा है? तो ये कितना आ जाएगा ये अपना? तो देखो अपने यहाँ गलत काट रहे थे, 66/90 3 से। देखो इसको अपन ने कितने से काटा था? 3 से काटा था। क्यों? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। इसके बाद किससे कट जाएगा ये? 2 से 11, ये 15। इसके बाद कुछ, तो देखो ये कितना आ जाएगा अपना? ये 11/15 आंसर आ जाएगा। ये इसको किस में बदल दिया अपने? डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको इस तरीके से अपन ने बदला। अब ये तो था अपन ने जो डायरेक्ट जो रूल पढ़ा था इसके अकॉर्डिंग इस तरह से। अब ये रूल आया कैसे उसको अपन समझ लेते हैं। तो देखो बेसिकली देखा है डेसिमल फ्रैक्शन जो बार वाली संख्या कब आएंगी? जैसे कि मैं ये कहूँ अंश बटे हर, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। बार वाली संख्या की पोजीशन कब बनेगी? जब ये क्या हो? 3, 7 और 11 डैश डैश किसका हो? हर में क्या हो? 3, 7, 11 संख्या हो, या 3, 7, 11 का फैक्टर हो। तो ये संख्या किस में बनेंगी? बार वाली संख्या बनेंगी, ठीक है। इस तरह की संख्या बनेंगी। तो इसको कौन है? टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग डेसिमल नंबर बनेंगी। ये कंडीशन होनी चाहिए तभी संख्या क्या बनेगी? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वट रिपीटिंग डेसिमल नंबर संख्या बनेगी, जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से कंडीशन होगी। अब जो रूल कैसे आया उसको अपन समझ लेते हैं। अपन ने क्यों कौन सा वाला रूल पढ़ा था? देखो यहाँ आप देख लेते हैं 0.733 डैश डैश वाला है ना, 7 बार। इसको कैसे करना है? आप देखो कोई संख्या दी है अपने 7333 डैश 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 डैश, इसको x मान लिया, मान लिया। इसमें किसका गुणा कर देंगे? 100 का गुणा करने पर, 100 का क्या करने पर? गुणा करने पर। तो कितना? 100x कितना चला जाएगा? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये कौन सी, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन? 100x 73, ठीक है। अब देखो इस वाली की ऐसी कोई संख्या अपन ने यहाँ बनी नहीं है, या अपन डायरेक्ट इसको कन्वर्ट नहीं करो, यहीं तक रख लो इसको। तो ये कितना आ जाएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको। क्या मान लेंगे इसको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब देखो इसको दोबारा में क्या लिखेंगे? इसको इसमें क्या करेंगे अपन? 10 का गुणा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा? 10x 7 इस तरह से आ जाएगा। या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x 7 या प्लस इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी बन गई? यहां लिख लेते हैं इसको अलग से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरी को लिख लो 7 दूसरी। अब इसको देखो, अब इसमें से घटा दो। क्या कर दिया अपन ने? माइनस कर दिया। तो माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 90x और
73 में से गया तो कितना बचेगा? 66, है ना। तो देखो इसको अपन यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं 0 तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, x बराबर 66/90। इसको अपन इससे पहले लिखा था 11/15, है ना। तो ये आ गया अपना रूल। तो अपन ने वो इस तरीके से ये रूल आते हैं। ये अपने बेसिक चीज़ें पढ़ ली, किस तरीके से ये रूल बना, ठीक है, किस तरीके से ये रूल बना अपन ने ये भी इसको पढ़ लिया। क्लियर है। मैं आशा करता हूँ आपको ये डाउट क्लियर होंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर कराते जा रहा हूँ, ठीक है। हर क्लियर कंसेप्ट कराता जाऊँगा। बार वाला ऐसा नहीं है कि मैंने एक टॉपिक लेके छोड़ दूंगा। मैं आपको फुली बार वाले सवाल बता दूंगा। जितना आपको यूट्यूब पे शायद मैं पढ़ाया हूँगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी क्लास इतनी लंबी, इतने सवाल कलेक्शन नहीं मिलेगा। आपको रूल समझा देंगे, वो समझा देंगे, प्रैक्टिस के लिए सवाल भी नहीं मिलेंगे। मैं इसको बेसिकली जो पेड वाले कोर्स होते हैं उससे और अच्छा करा रहा हूँ आपको। फिर भी आप लोग इस फ्री क्लास का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब देखो, इससे संबंधित अपन प्रैक्टिस और कर लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे अपन को ये रूल रटना नहीं पड़ेगा। बार बार अभ्यास करने से ये रूल अपने आप याद हो जाएगा, जिससे अपनी रटंत विद्या पर भी जोर नहीं देना है। और अपन को सवालों में ये रूल याद करा दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे अपन उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ, देखो यहाँ से अपन ले लेते हैं। अब ये देखो, अपना दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अपन ने कौन सा कर लिया था, 3 पे 0.38 पे वार कर लिया था। चलो अब दूसरा वाला ले लेते हैं अपन। कौन सा वाला ले लेते हैं, 0.349 पे वार, ठीक है। हर एग्जाम्पल में कुछ न कुछ अंतर होगा, जिससे अपने जो नियम लिखा है, रूल लिखा है बोर्ड पे, उसको अपन क्लियरफाई हो जाए, जिसमें कोई डाउट नहीं रहे, शंका नहीं रहे, ठीक है। तो देखो इसको किस तरीके से अपने रूल नंबर फर्स्ट में देखो बोर्ड पे लिखा हुआ। फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या लिखा था कि पूरी संख्या को उतार लो। देखो आसान है ऐसा करना। 349 पहली स्टेप में क्या दिया था, पूरी संख्या को उतार लो। जितने पर वार नहीं है, कितने पर वार नहीं है, इस संख्या पर वार नहीं है, इस पर वार है, तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर क्या लिखा था अपन ने, देखो रूल को पढ़ो, जितने पर वार लगा है उतने नीचे ही 9 लिख देते हैं। कितने पर वार लगा है, 2 संख्याओं पर वार लगा है। 49 पर वार लगा है तो 2, तो यहाँ 2 9 लिख लो, 2 9 लिख लिए। जितने पर वार नहीं लगा है, 3 पर वार नहीं लगा तो 1 0 लिख दो। ये संख्या यहाँ तक समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। अब इसको क्या है, अब इसको सॉल्यूशन कर लो। इसमें से 3 गए तो 3 4 6, यहाँ से 9 9 0। इसमें इसको और आगे और इतना हो गया, उसको आगे अपन कैंसिल कर लेना, आ जाएगा। अपना मेन मकसद है यहाँ तक समझाना, ठीक है। ये तो आप देखो, इसके अलावा आप कौन सा नियम, तीसरा सवाल, सॉरी नियम तो वही है, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए 2 5 3 8 कितने पर वार लगा है, 3 संख्या पर वार लगा है ना। अब देखो इसको किस तरीके से, पहले स्टेप में क्या लिखा था अपन ने, पूरी संख्या को उतार लो, जिस पे वार नहीं है उसको माइनस कर दो। जितने वार है उतने 9 लिख लो, जितने पे वार नहीं है उतने 0 लिख दो। तो देखो 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5। तो यहाँ से 2535.990 इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। देखो इसमें कॉमन मिल रहा है तो इसको फ्रैक्शन को कट कर, इसको जितने काट पीट हो रही है, कितने से कट रही है वो संख्या, वो लास्ट में वही डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ये अपन इसको कहते हैं परमेय संख्या में बदलना। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलना। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलना। ये भी क्या चीज़ है, इसको ऐसे भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है कि अशांत आवर्ती दशमलव को परमेय संख्या में किस तरह से बदला जा सकता है। तो इस तरीके से बदला जा सकता है,
ठीक है, या डेसिमल फ्रैक्शन आया है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या या रिकरिंग डिजिट, कुछ भी एग्जाम में जो मैंने वर्ड दे रहा हूँ उनको आपको पकड़ना है। बार भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मैं बार बार इनको रिपीट करता जाऊँगा। मैं आपको बस मेरी क्लास को आप अटेंड करते जाइएगा, इतने ही काफ़ी है। आपको किसी प्रैक्टिस की इतना प्रैक्टिस इतने टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा जैसे टाइप पॉसिबल वन हो नहीं सकते। मैंने सारे टाइप्स के जो क्वेश्चन है मैंने कलेक्शन किया है, इसलिए आपको किसी बुक ज़्यादातर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको है तो दूसरी बुकों से आप लगा सकते हो, लेकिन जितने मैंने ये बुकों से किए हैं वो एक बुक में तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुकों से एक क्वेश्चन कलेक्शन किया हुआ है, तो आपको ये एक बुक में तो मिलेंगे नहीं क्वेश्चन। तो इसलिए तो मैं ये मेरी क्लास को ध्यान से आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब देखो अगला नियम नहीं सॉरी ये सी में अपन प्रैक्टिस कर रहे थे 4 वाला, देख लो। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, एक उदाहरण ले लो, ये है ना। अब देखो इसको नियम से पहले तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन 6 प्लस, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने ये वाला रूल पढ़ा था, ये वाला तो रूल नहीं पढ़ा था 6.39 वाला, है ना। लिख सकते हैं ना। अब देखो इसको कैसे 6 ऐसे लिखा रहने दो। अपन ने क्या पढ़ा था 39, कितने पे बार नहीं लगा, एक पे भी नहीं लगाया तो 0 कर देंगे, ठीक है। कितने पे 99 लिख देंगे, तो यहाँ कितना आएगा 6 प्लस 39/99, ये लिख सकते हैं अपन। ये देखो इसको 18 से काट सकते हैं, 18 से इसको काट सकते हैं ना। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, नहीं मिस्टेक नहीं कर रहे। इसको क्या, इसको जो कट रहा हो तो काट लेना, वरना इसको कितने दे सकते हैं 6 39/99, ठीक है। इसी तरह से देखो और उदाहरण में बता देता हूँ, इसको अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। अब देखो इसी से मिलता जुलता एक 39 पर बार, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 9 बार, ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब देखो 6.9 पे बार 6 प्लस, देखो अपने क्या लिखा था वही संख्या लिख लो, जिस पर बार नहीं है वो घटा लो, और क्या जितने बार है उतने 9 लिख लो, जितने बार नहीं है 0 लिख लो। क्या आएगा 6 प्लस 6/90, इसको 18 से कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, तो ये कितना आ जाएगा 62/5, ये डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा अपना। समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसको अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलना भी कहते हैं। वैसे प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हो गया, अगर चाहो तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लिए इनके लिए प्रैक्टिस आप करके बता चेक कर लेना, ठीक है। मैं उसके जैसे 0.23 पे बार, ये आप करके देख लेना, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, कितना आ जाएगा इसका, आप करके देख लेना। दूसरा देख लेना, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इसको देखना आप करके, ठीक है ना। 51, इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा। ये आप घर के जाकर प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो अपने ये टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, प्रैक्टिस भी अपनी हो गई थी।
तो अगर जस्ट इसका अपोजिटिव उल्टा अपन समझ लेते हैं, अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन या कोई परिमेय संख्या में दी हो, उस संख्या को बाद में कैसे कन्वर्ट करें, ये अपना मुद्दा है, उसको ध्यान से देखना। मैं ये कहूँ, देखो 43 अपॉन कौन सी संख्या ले लेते हैं अपन, 90, यानी 43/90 कोई संख्या है। इसको किस में लिखना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सॉरी डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं, इसको बार में कन्वर्ट करना है। 43/90 को बार वाली फॉर्मेट, या अपन कहे रिकरिंग डिजिट में लिखें, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। तो देखो कैसे लिखना है अपन को, ये रूल अपन ने पढ़ा था कि 43/90। अब देखो इसके नीचे जो 90 है, ये क्या दिखाता है, बार वाली संख्या, बार वाली संख्या। और ये 0 क्या दिखाएगा, बिना बार वाली संख्या। यहाँ तक समझ में आया होगा, ये तो अपने नियम में पता है। इसके नीचे जो 90 लिखा है, तो ये तो अपन को पता चल गया वो संख्या कैसी होगी। इस चीज़ से क्या पता चल गया अपन को कि वो संख्या एक बार वाली होगी और एक बिना बार वाली होगी, यानी दशमलव के बाद एक अंक बिना बार वाला होगा, एक बार वाला होगा। तो इससे ये पता चल गया 2 अंक की डिजिट, यानी एक अंक रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये 9 क्या दिखा रहा है, बार वाली संख्या है, यानी एक अंक दशमलव के एक अंक बाद या दशमलव के बाद कोई संख्या, जैसे दशमलव के बाद है, ये लिखा हुआ, ए लिखा होगा, बी लिखा हुआ, इस फॉर्मेट में ये संख्या लिखी होगी, है ना। अब देखो अपन को कन्वर्ट कैसे करना है। अब 43/90 किस तरीके से आएगी, अब देखो अपन को सबसे पहले 43 करना है। 43 कैसे आएगा, 43 अपन को किस तरह के लिए 47 - के 4 लिख सकते हैं। 43 को क्या लिख सकते हैं अपन, 47 - 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं, यहां तक समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा यहां तक। तो देखो यहां तक समझ में आया होगा, तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से संख्या अपन जो नियम पढ़ा था वो कैसे लिख सकते थे अपन, क्या नियम था, ये तो पक्का पता हो, दशमलव लगा हुआ। अगर इस तरह की संख्या, ये तो आंख मीच के लिखना है, 0 दशमलव, इतना आ गया। अब देखो अपन ने क्या लिखा था, ये कौन सी संख्या थी, ये कौन सी संख्या थी, नियम में अपन ने क्या पढ़ा था। अपन ने देखो नियम को दोबारा से मैं फिर बता रहा हूं। पहले पूरी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उसमें जिस नंबर पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, जिस पर बार नहीं है। तो देखो जिस पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, वार नहीं है, ये क्या दिखाता है, वार नहीं है। ये तो पक्का पता चल गया, बार नहीं है, तो ये तो पक्का पता चलेगा कितना आएगा, बार नहीं है मतलब 4 लिख लिखते थे ना अपन। ये जो 4 हो, यहां भी 4 क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये इसको ध्यान से पढ़ो, वो तो रूल से सिंपल आ रही थी, ये थोड़ा सा इस तरीके से सेम होनी चाहिए। तो ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं 47, इस पर वार। तो यहाँ से देखो समझ में आ गया, बार वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं, 1 0, जिस पर वार नहीं है वो 0 लिख सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इस तरीके से आंसर होगा। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा।
ऐसे ही मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं। तो इसी तरह से अपन और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, इधर करा देता हूं मैं। आप देखो 59/90 इसको करना है। इससे ये तो पता चल गया कि इस फॉर्मेट से इसको किस में रिकरिंग डिजिट यानी डेसिमल बार में कन्वर्ट करना है। तो ये तो पता चल गया कि दशमलव आएगी, दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, उसमें एक बिना बार का होगा, एक बार वाली संख्या होगी। क्या समझ में आ गया? कोई भी संख्या होगी इस फॉर्मेट में होगी, एक बार वाली होगी, एक बिना बार वाली। ये क्या डिसाइड करता है? ये जो बटे में संख्या लिखी होती है वो डिसाइड करती है। ये तो अपन को पता चल गया। अब देखो इसको किस तरीके से अपन करेंगे। अब कहाँ पर गलतियां होती हैं वो अपन को देखना है। इसमें अपन कहाँ गलतियां कर सकते हैं, सबसे पहले वो गलतियां अपन को अब यहाँ पर क्या गलतियां कर सकते हैं अपन, देखो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। इसको अपन क्या कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, किस तरीके से लिख सकते हैं? 64 - 5/90 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 0 दशमलव क्या आ जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं इसको, लेकिन ये लिखना क्या हो जाएगा? गलत। इसको क्या लिखेंगे? रॉन्ग। इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, नहीं ले सकते। देखो अपने यहाँ पर अपन ज़्यादातर गलती है। देखो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था यहाँ भी सेम डिजिट होनी चाहिए कि यहाँ भी सेम अंक होना चाहिए। ये दोनों क्या होनी? सेम होनी चाहिए। यहाँ नोट सेम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी ये जो अंक है यहाँ भी यही अंक होना चाहिए, तब ये संख्या को कन्वर्ट करेगी, अन्यथा नहीं कन्वर्ट कर सकते अपन। अब देखो किस तरीके से अपन लिखेंगे इसको। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? यहां देखो इसको अपन इरेज कर देते हैं, चलो बने रहने दो। अब यहां से देखो, यहां से स्टेप चलते हैं। 59 को कोई ऐसी संख्या देखो, 59 में देखो 65 माइनस के 6। अब देखो 65 6 9 और 5 आ गया। तो ये भी अंक क्या हो गए? बराबर अंक। ये समझ में आ गया? ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ये बराबर अपन को करना ही है, और ये किसके इक्वल होने चाहिए? 59 के इक्वल होनी चाहिए। तब इसको क्या करेंगे? 0। अब रूल क्या पड़ा था? 0 दशमलव बिना वार की संख्या होती है ये। इसको कहाँ लिखते हैं? बिना वार की संख्या। बिना वार की संख्या हो गई। अब उसके बाद क्या लिखेंगे अपन? बार वाली। ये कौन सी बार वाली संख्या है? बार वाला अंक है ये। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ठीक है। तो अपन कह सकते हैं क्या होगा? इस तरीके से लिख सकते हैं, ना कि इस तरीके से, ठीक है। ये अपन को नहीं लिख सकते। मैं सब तरीके से बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी अपन स्लो क्लास चलेगी। फास्ट क्लास ज़रूरी नहीं है, सभी तरह के बच्चों को लेके चलना है। जिसमें कुछ कमज़ोर हैं, होशियार भी हैं, होशियार हैं तो कृपया करके अपना धैर्य रखें, उनके लिए भी आगे चल के अच्छे सवाल आएंगे, लेकिन ये भी सीखना ज़रूरी है।
तो यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर इस टाइप के अक्सर अपन अटका करेंगे। ये तो सिंपल रूल था, बना देते हैं। अब देखो और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, काफ़ी टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ से देख लो, 81/90 इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, बार में, है ना। अब देखो इसको किस में बात करना है, बार में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में, नॉन टर्मिनेटिंग व्हाट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग व्हाट रिकरिंग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, या अपन कहें बार वाली संख्या में इसको कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से अपन इसको कन्वर्ट करेंगे वो अपन को सीखना है। ध्यान से समझना, मैं आप पूरी चीज़ों को बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। अगर कोई भी मेरी से चीज़ छूटती है, आपको कोई बुकों में कुछ अलग हटके कुछ मिलता है, तो कमेंट्स बॉक्स में कृपया करके आप मेरे को बताइएगा, जिससे मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं, जिससे मैं भी उसको नोट कर सकूं और आगे चल के उस चीज़ को मैं और गहराई से समझ के और आपको लोग और दूसरे लोगों को भी बता सकूं। ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं है, हम भी एक इंसान है, हम भी किताबों से पढ़ के सीखते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई स्टूडेंट उस रूल को अपन नहीं है वो अच्छी बेटर तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, या उसमें अपन नहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो वो भी मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम उनकी चीज़ों को बाकायदा नोट करेंगे और उसको दोबारा से रिपीट करके फिर बताएंगे। अब इस तरह से 81/90 इसको किस में, बार वाले फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से अपन करेंगे, मैंने बताया था 81 को क्या लिख सकते हैं, 89 माइनस के 8 लिख सकते हैं ना। देखो 89 और 8 क्या हो जाएगा, 81। सबसे पहले ये मेन चीज रहता है, ये यहाँ पर ये क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ये डिजिट है ना, ये 8 डिजिट और 8 डिजिट दोनों सेम होनी चाहिए, तभी अपन में रिकरिंग में अपन बदल सकते हैं। ठीक है, या बार वाली संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ अपन 90 लिख सकते हैं। अब अपन ने पढ़ा था बिना बार वाली संख्या कौन सी है, 8 है, बार वाली संख्या कौन सी है, 9 है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखो इसको दोबारा से मैं थोड़ा सा स्टार्ट नहीं कर पाया, थोड़ा सा टेक्निकल के कारण। देखो मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था थोड़ा सा। देखो इसको कन्वर्ट करना है 61, अपन ने ये इक्वल में दिया था 73, अब माइनस के 7 करेंगे तब बराबर आएगा, इसमें आएगा 63। देखो अब 7 से 7 बराबर आ गया, यह 7 बराबर करना जरूरी है। ये 7 है जो बिना बार वाला अंक है, और ये 3 है बार वाला अंक है, 0.73 पे बार लगा सकते हैं। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। दूसरा और तरीके से लिख लो तो 50 अपन ने कौन सा किया था, चलो 59/90 वाले को किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो इसको भी ऐसे 65, शायद इसको मैं इससे पहले करा चुका था, 65 माइनस के 6/9। ये यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये अंक क्या होने चाहिए, 6 दोनों इक्वल है, तभी यहाँ क्या रह सकते हैं 0.65 पे बार। इस तरीके से कर सकते हैं अपन, है ना। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। और भी अपन संख्या ले सकते हैं। अब देखो 0. क्या लिखेंगे अपन, 73 बार। इस तरह से कोई संख्या है तो अपन को नियम क्या था, लिखा था अपन ने 734 को लिख लेते हैं बार वाली, बिना बार वाली संख्या वो कौन सी है, ये वाली। इसको क्या लिख देंगे 73 अपॉन, जो देखो ये कितनी है 9,
ये वाला यहाँ आ जाता है और ये 2 है तो 2 0 आ जाएंगे। इस तरह से लिख सकते हैं। सॉरी, कितना आ जाएगा, अपन कुछ गलत लिख रहे थे इसमें। देखो नियम में क्या पढ़ा था अपन को, नियम में फिर दोबारा डिस्प्ले पे मैं दिखा रहा हूँ। देखो जितने बार नंबर पर बार लगा है नीचे उतने ही 9 लिख देते हैं, जितने पर बार लगा है उसके बाद सही है, ठीक है ना, अपन सही है। अगर इस तरह से कोई संख्या में अगर ये कहीं कोई संख्या लिखी है, इसको देखो किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से लिखी है तो अपन इसको किस तरीके से अपन को कन्वर्ट कर सकते हैं, 34 - 73/9। इसको देखो किस तरीके कन्वर्ट करने, ये क्या है, बिना वार वाली अंक है। कितने है, 2 0 है, 2 है, तो देखो 2 आ जाएगा बिना वार वाला। और ये 1 है ना 9, ये 1 क्या है, बार वाला अंक। तो ये क्या आ गया, बार वाला अंक आ गया ना, ये आ गया। तो इस तरीके से अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। अब देखो सवाल कर लेते हैं कुछ, ठीक है। आप देखो इस सवाल देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ो। बोर्ड पर क्या सवाल लिखा हुआ है, यदि 0.111 इक्वल टू 1/9 देन 0.444 किसके बराबर है। यानी क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है 0.111 की वैल्यू दी हुई है और 1/9 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो अपन को देख लेते हैं। सिंपल सा सवाल है, वो आए हुए एग्जाम में ये सारे सवाल हैं, ठीक है। जितने सारे एग्जामों में आए हुए मैंने सारों कलेक्शन किया हुआ है और सब टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अपन सब टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे, ऐसा नहीं है। आप देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, क्या दिया हुआ 0.1111 डैश, तो ये बार वाली संख्या है, कितने के बराबर दिया है 1/9 के बराबर दिया है, इतना लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं अपन, किसके बराबर इसको ज्ञात करना है, 0.4444 डैश किसके बराबर है ये ज्ञात करना है। तो देखो इसको इसमें बदलने के लिए इसमें किसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाई बाई 4। तो देखो 4/9। कोई दिक्कत यहाँ तक, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, ये लिखना समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बस यही तो पूछ रहा था, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो आंसर था, सिंपल सा सवाल है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल सा सवाल है, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो देखो ये सवाल है किसके बराबर है। तो देखो अपने क्या डिस्प्ले पर क्या लिखा हुआ है, 0.242424, ठीक है। किसके बराबर है ये ज्ञात करना है। ये अपन कहें इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखा जाए तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो भी यही क्वेश्चन का मतलब होगा। ये अपन कहें इसको अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलो, यानी इसको परमेय संख्या में कैसे बदला जाए, तो भी यही ऐसे ही अपन को सॉल्व करना है। तो देखो ये रूल अपन ने लगेगा 0.2424 डैश। तो ये अपन ने कौन सा नियम लगेगा, जो अपने नियम पढ़ा था वो लगेगा। एक तो नियम बार वाला लग गया, किसको संख्या को बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई दशमलव में लिखा हो। ये क्या लिखे, नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिकरिंग नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, नियम लगा देंगे। क्या नियम लगा देंगे, अपन ने वो पढ़ा था कि जितनी संख्या लिख लो 24, जितने पे बार लगाओ उतनों क्या लिख देते हैं यहाँ 99 यहाँ लिख देंगे। अब देखो इनमें डिफरेंस है, कॉमन है, अभी कट रही है तो काटो इसको संख्या को, तो कितना कट रहा है इसको देख लो, कितनी संख्या कट रही है वो अपन को देखना है। तो कितने से कट जाएगी ये, तो 3 से कैंसिल कर दो, 4 2 से 3 से कट कैंसिल हो रहा है। आती है 24 और 3 तरह का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 बटे 33। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अपना बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये, बी वाला ऑप्शन मैच कर गया। यानी बी वाला ऑप्शन मैच कर गया ना अपना। तो इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये कुछ सिंपल से सवाल हैं अपने, देखो बोर्ड पर देख लो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपल से सवाल है। 0.4 क्या लिखा हुआ है 7777, ठीक है, किसके बराबर है ये ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अपन को। तो देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 7 बार में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ तक समझ में आया, बार में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो रूल मैंने बताया था इससे पहले, क्या बताया था, कोई भी संख्या हो उसको पूरी को लिख लेते हैं, जिस पे बार नहीं है उसको क्या करते हैं घटा देते हैं। कितनी संख्या पे बार है 9 लिख लेते हैं, कितने बार नहीं उतने 0 लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो कितना आया ये 43/90। अब देखो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, 43/90 43/90 सी वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है ना। किस में मैच कर रहा है, सी वाले ऑप्शन में। तो ये कौन सा ऑप्शन है ये, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ लिया होगा। तो यही वही सिंपल सा सवाल है, इसमें भाषा लिख दी है। इसमें भाषा क्या लिखी हुई है, परमेय संख्या वाली बटे वाली जो भिन्न वाली जो होती है ना, उसकी पूरी डेफिनेशन लिख दी हुई है। तो P/Q के रूप में कोई फॉर्म में कभी संख्या को लिखा जा सकता है जब P तथा Q कोई क्या है, इंटीजर्स नंबर है। क्या है, P आर द इंटीजर्स नंबर है, Q इक्वल टू नोट 0 दिया हुआ नहीं है, तभी इस फॉर्म को किस फॉर्म में, इस फॉर्म में इसको लिखना है, बार वाली संख्या है, या अपन कह सकते हैं इसको परमेय संख्या में लिखना है ना। अगर ये क्वेश्चन में ये दिखा होता है सिर्फ ये संख्या लिपि की होती बार वाली, फिर लिखा होता परमेय संख्या में। ये परमेय संख्या की कंडीशन है कि P/Q जो होती है ना, P/Q के पूर्णांक संख्या की हमेशा 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंपल सा सवाल है, इसको भी अपन करेंगे। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, देखो इधर लिख देता हूँ मैं, बोर्ड से उतारता हूँ 0 3 4 1, क्या है मतलब 2 3 4 2 3 4 1। अब बार किस पे लगा है, ये लास्ट के 3 अंकों पर लगा हुआ है। अब देखो मैंने इसको क्या रूल बताया था, पूरी संख्या को ऐसे ही उतार लो, ऐसे उतार लिया अपन ने, है ना। पूरी संख्या को ऐसे ही अपन ने नोट कर लिया। अब देखो फिर क्या लिखा था, जिस पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, 2 को माइनस कर दो। अब कितने पे बार है उतने 9 लिख लो, 1 2 3 पे बार है
कितने अंकों पर वार है? 1 2 1 2 3, यानी 1 2 3 पर वार है। ये लिखिए आगे कितने पर वार नहीं है? 0, इतना आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, इसको माइनस कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 3 3 9.9990। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? 23 39 बटे 9990। तो अपना डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल से सवाल है ये। चलो ऐसे ही एक और सवाल देख लेते हैं अपन। तो देखो बोर्ड पर देखो, ये ऐसे ही मैंने सिंपल सा सवाल और बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। ये भी सिंपल सा सवाल है। तो देखो इसको भी क्या दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। इक्वल टू विच फ्रैक्शन? देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 36 माइनस के 3, कितने पर वार नहीं है? जी वो 12 9 नहीं है वार इसकी, अब 0, कितना है? 1 प्लस 33 बटे 90। तो देखो ये सवाल अपन गलत कर रहे थे। क्या गलत था? देखो यहाँ अपन को, चलो यहाँ तक गलत कुछ नहीं कर रहे थे अपन ने। यहाँ 3 पे वार, ये पूरे पे वार है, अपन ने 1 पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरह से। 1 प्लस 36 बटे 99। इसको कैंसिल कर दो, किसी कैंसिल हो रहा हो तो। कितने से कैंसिल हो रहा है ये? 3 से देख लो, 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9। फिर किससे कैंसिल हो रहा है? 3 से फिर कैंसिल हो रहा है, तो चौक 12, यानी 4 बटे 11। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन में है कि नहीं है कोई? सॉरी अभी नहीं होगा, गलत है। 1 प्लस 4 बटे 11। इस तरीके से क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम ले लो 11, 11 प्लस 4 कितना आएगा? 15 बटे 11। ये अपना आंसर होगा। और कौन सा मैच कर रहा है? पहला वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखो अगला बोर्ड पे क्वेश्चन देखो, ऊपर लिखा हुआ है। सिंपल से सवाल है, छोटे सवालों से फिर बड़े सवालों की तरफ अपन चलेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.63 पे वार प्लस 0.37 पे वार? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये भी सिंपल सा सवाल है। देखो 63 पूर्व पे क्या 63 पे वार है, तो 99 आ जाएगा, प्लस फिर क्या 37 पे पूरी संख्या लिखी हुई है, ये भी 99। इसका एलसीएम ले लो। अब तो सिंपल सा सवाल बन जाएगा। 99 एलसीएम ले लो, 63 प्लस कितना आ जाएगा? अब ये देखो 10, ये कितना आ जाएगा? 100 बटे 99। ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है अपना? 100/99 सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ए वाला बन है, बी वाला ये है, सी वाला, तो अपना सी वाला मैच कर जाएगा। ये अपना आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल से सवाल है, सरल कीजिए। देखो इसको भी सरल कीजिए, सिंपल सा सवाल है, इसको भी।
देखो इनको दो तरीके से वैसे कर सकते हैं अपन। ये लास्ट में दशमलव के बाद 2 पे वार है तो उनको जितने को उनको टोटल कर सकते हैं अपन। टोटल करने के बाद फिर चलो अपन तो देखो 63 अपॉन क्या लिख सकते हैं 99 37/99 प्लस 80/99। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो 99 का एलसीएम ले लो 63 प्लस 37 प्लस 80, इनका अपन टोटल कर लो कितना आ रहा है। ये 100 हो गया, ये 180 हो जाएगा। 63 प्लस 37 100 हो गया तो ये क्या आ जाएगा 180 99। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो 99 आया 100 आया। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, कोई कैंसिल हो रही है कोई संख्या 9 से कैंसिल हो रही है, 9 से हो रही है 11, कितना आ जाएगा यहाँ 20/11। 20/11 को क्या कर सकते हैं अपन, वैसे यहाँ से देखा जाए तो भाग दे सकते हैं। कितना आ जाएगा 1.81 भाग दे के देख लेना ऐसे। तो इसको क्या लिखते हैं 1/8 पे वार। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है ना। यहाँ से भी कर सकते थे और दूसरे तरीके से भी अपन को अगर यहाँ से भी अगर कर सकते थे, अगर यहाँ से अपन को डायरेक्ट ऐसे यहाँ से कर सकते थे। जैसे 180/99 को क्या लिख सकते थे अपन, इसमें भाग दे दो 99 तो एक बार चला जाता है 81/99 लिख सकते थे। उसको ऐसे ही कर सकते थे, लेकिन इसको ऐसी तरीके से बने रहने दो, ये ठीक है ना। तो सिंपल से सवाल हैं अपन, सिंपल से सवाल। चलो ये डिस्प्ले पे एक और क्वेश्चन दिख रहा है आपको, व्हाट इज द वैल्यू, इसको भी कर लेते हैं अपन। व्हाट इज द वैल्यू, ये भी एक सिंपल सा सवाल है। किस तरीके से करेंगे अपन इसको देखेंगे, है ना। तो देखो इसी तरह से अपन ने किया था उस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 0.34 के बाद 12 आ जाएगा प्लस 33 पे 12 आ जाएगा। यही दिया है ना क्वेश्चन। अब देखो 34 67 जिस पे वार नहीं है उसको घटा देते हैं। फिर पे 12 2 पे 9 कितने पे वार नहीं है 00 प्लस 13 33 जिस पे वार नहीं है उसको घटा देते हैं। इस पर 12 2 9 आ जाएंगे, इस पर वार नहीं है 00 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखो घटा माइनस करके देख लो 34 67 है तो इसमें से माइनस करके कितना आएगा 34 33 प्लस इसमें से 13 घटा दो तो कितना आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा 2 13 कितना आ गया। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इनको दोनों को जोड़ लो या एलसीएम ले लो। इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। इनको जोड़ लो कितना आएगा ये 47 53 बटे। कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, नहीं। ऑप्शन बार वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, बार वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई मैच नहीं कर रहा। तो देखो इसको इस तरीके से न किया जाए तो इसको देखो दूसरे तरीके से कर सकते हैं अपन, इस तरीके से नहीं। देखो इसको रेज कर देते हैं, इसको दूसरे तरीके से देखो लंबा चला जाएगा इस तरीके से लेकर 3 67 इसको क्या लिख सकते हैं और 67
67 इतना यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 0 क्या लिख सकते हैं 13 1333333 ऐसे लिख सकते हैं। क्या करना है, ऐड करना है। तो अपन ने देखो यहाँ तक ले लो, ज़्यादा लंबे तक मत जाओ। कहाँ तक, यहाँ तक ले लो। 7 3 10, 9 1 10, 10 1 11 आ गया। 6 7, अब देखो 10 6 9 1 10, 10 1 11, 9 1 10 0, 10 1 9 1 10, 10 1 11 और 0 और 1 8 और 4, इतना आ गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से रिपीटेशन क्या है 0 1 0 1। यहाँ भी संख्या क्या है, तो कोई भी संख्या लेते तो यहाँ भी 0 1 आती, तो यहाँ क्या लगेंगे 4 8 0 1 पे बाल। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। ये अपना सिंपल तरीका सही करने का रहा, इनको जोड़ सकते हैं। इससे पहले भी जो अपन ने क्वेश्चन किए तो उनको भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपन पहले तो सिंपल वे से कर सकते हैं, फिर उनको रूल भी पढ़ेंगे किस तरीके से, ट्रिक भी पढ़ेंगे किस तरीके से अपन को डायरेक्ट ऑप्शनों को देख के भी चेक कर सकते हैं। उनको थोड़े से और भी रूल से दूसरे तरीके से भी जोड़ना सिखाएंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लो बोर्ड पर। देखो क्या दिया हुआ है 1 ऐसे दिया हुआ है। किसके बराबर है, दो संख्या दी हुई किसके बराबर है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है ऐसा अपन लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं अपन 1 प्लस, और क्या लिख सकते हैं अपन, या इतना लिख सकते हैं अपन। अब देखो यहां से 1 प्लस, यहां तक कोई समझ में दिक्कत आ रही हो तो बताओ, यहां तक अपन ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ अपन क्वेश्चनों में गलत करते आ रहे हैं। ये बार 2 पे नहीं है, ये ओनली 2 पे बार है। 2 पे बार है तो 12 में से 11, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं 5 प्लस 34/99 प्लस क्या आ जाएगा 11/90। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 990। 990 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। 5 को तो ऐसे ही लिखा रहने दो उसको। तो यहाँ से 10 340 और यहाँ कितना आ जाएगा 90 से इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा 11 11 इंटू 11 121 है ना। तो यहाँ से देखो आप कितना लिख सकते हैं अपन इसको 5 प्लस जोड़ लो इसको 5 6 1/461। ठीक है ना। इसको कितना लिख सकते हैं 5 सही 90। ऐसा ऑप्शन में है कुछ 461 सही। डी वाला ऑप्शन सही है अपना। कौन सा वाला ऑप्शन सही है डी वाला, ये अपना आंसर होगा।
तो देखो ये समझ में आया होगा। अब देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, इसको भी कैसे लिख सकते हैं अपन, 2.0.6 पे वार लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, -1 + 9 वार लिख सकते हैं। 2 में से 1 में तो 1 बचा, 6/9, 9/9 लिख सकते हैं। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस इसको कैंसिल कर लो, 3 से 3 तो क्या आ जाएगा, 2/3 + 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें 2 ही संख्या है ना, 2 ही संख्या है। तो यहाँ से किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 + 2/3 लिख सकते हैं। 3 का एलसीएम ले लो, 6 + 8/3 आ जाएगा। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? देखो अपन ने यहाँ गलती करके ये माइनस थी ना, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है। थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। देखो ये ब्रैकेट है। अब देखो 2 + 6/9 यहाँ माइनस लग जाएगा। 1 + 9/9 यहाँ तक ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2 + 6/9 -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा हुआ है, ये 3 से 2, 2/3 यहाँ तक आया होगा। अगर 3 का 2 में भाग देंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी, 0.66666 चलता रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 वार लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर गया, ए वाला। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और समझ में आया तो कृपया करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में, यानी फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट्स बॉक्स जहाँ होता है वहाँ पर आप मेरे को टाइप कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी जो नीचे रेड कलर की पट्टी चली हुई मेरी ईमेल आईडी है। टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। इसमें से किसी भी चीज़ इनमें से आप मेरे को कोई भी डाउट हो वहाँ पर टाइप करके पूछ सकते हैं। जिस सवाल से मैं आपको उसका वीडियो बना के सेपरेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या मैं आपको सॉल्यूशन करा के बता दूंगा रिटर्न कहाँ आपको डाउट है। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो ये रहा बोर्ड पर अगला क्वेश्चन, इसको समझो। तो देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, वो भी सिंपल सवाल है। 3 प्लस लिख सकते हैं 68 पर बार, सॉरी 3 + 0.68 पर बार -2। देखो यहाँ पर अपन गलती कर रहे थे इससे पहले सवाल में, यहाँ इसको लिख सकते हैं 0.79 पर बार। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ पर देखो 3 + 68 कितना आ जाएगा, 99, दोनों पर बार है। माइनस के 2 + 79/99 यहाँ तक लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब देखो 3 +
68/99 माइनस के 2 माइनस के 79/99। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 प्लस 68/99 माइनस के 79/99, इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसको देखो 1 ऐसा लेकर रहने दो, 99 का एलसीएम ले लो, 68 माइनस 79, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस क्या आएगा 79 में से माइनस लिखेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ तो माइनस में आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 8 9 11 बटे 99। यहाँ तक कोई डाउट लग रहा हो तो बताओ, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, 99 का एलसीएम फिर ले लो यहाँ से, 99 माइनस के 11, यहाँ तक समझ में आ रहा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 88/99। ये कोई संख्या किसी से कैंसिल हो रही है तो 11 से हो जाएगी 8 और 9 बार, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ 8/9। 8/9 को क्या लिख सकते हैं, इसमें भाग देंगे तो देखो 8/9, इसको जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.8888 चलता रहेगा। तो किस पर क्या लिख देंगे, ये बार लिख देंगे, तो ये आंसर होगा अपना। क्या आएगा 88 बार 8 8 8 8, तो क्या लिखेंगे 8 पर बार। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, इसको भी अपन देख लेते हैं। वैसे इसमें मैंने जो बताया था ना 8/9, ये 9 से पता चल रहा है क्या होगा 0.8 बार। इसको ओपन करेंगे तो क्या हुआ 8/9 है ना, ये आंसर होगा अपना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यानी इस वाले का। चलो ये वाला अगले वाले इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो सिंप्लीफिकेशन ये भी सिंपल है, सिंप्लीफाई करना है ना। इस सवाल को अपने अगली क्लास में करेंगे, तब तक आप इस सवाल को सॉल्व करना। आंसर कौन सा होगा मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना। इसको मैं अगली क्लास में इसको सॉल्व कराऊंगा। अपनी क्लास बहुत लंबी हो रही है, ठीक है ना, 1 घंटे 23 मिनट की हो गई लगभग। तो आज अपनी इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। इससे अगली क्लास रहेगी इसी से संबंधित रहेगी, बार वाली रहेगी। बार के अच्छे से सवाल अगली क्लास में लाएंगे, बहुत अच्छे रूल पढ़ेंगे कि कोई भी अपन से छूटेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, है ना। तो आपने मेरे वीडियो देखा शुरू से लेकर लास्ट तक, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक पे। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप कृपया 1 सेकंड लगते हैं शेयर लाइक और शेयर करने में, तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बेचारे और लोगों को भी फ़ायदा उठा सके, जिसको और भी पता चल सके। जो गरीब लोग हैं जो क्लास नहीं अटेंड कर सकते, मैं उनको पूरा कोर्स कराऊंगा, मैथ कराऊंगा, ठीक है ना। और जो जेल प्रेडी के लिए भी, उसके लिए भी मैं पूरा इसी में मैथ कवर हो जाएगा आपका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।